जमीयत उलमाए हिंद 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इसने माइक थोड़ा कर लीजिए, माइक घुमाने पड़ेगा सर, पूरा माइक थोड़ा सा आगे हो, आगे की तरफ झुक के अगर थोड़ा सा बात हो जाए बस ठीक है। इसने अपने पहले दिन से जब ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, इसका फाउंडेशन रखा गया, तो पहली मीटिंग में पूरी आज़ादी की डिमांड करी थी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पूरे मुकम्मल संपूर्ण स्वाधीनता का जो एक नारा था, उस नारे के 10 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नारा दे पाई थी। उससे 10 साल पहले से जमीयत उलमा ये नारा देती रही। फिर ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज़ाद होने के वक्त में, भारत की फ्रीडम के टाइम में, जब लोगों के ऊपर मजहबी जुनून चढ़ा दिया गया था, ऐसे वक्त में हवा के रुख के खिलाफ अगेंस्ट द टाइड खड़े होकर ये जोर से ऐलान किया था कि हमें मजहब के नाम पर मुल्क की तकसीम हमको नहीं चाहिए। 2 नेशन थ्योरी को हम रिजेक्ट करते हैं, टोटल रिजेक्ट करते हैं। और ये रिजेक्शन पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल बुनियादों पर नहीं था, बल्कि ये रिजेक्शन रिलीजियस बुनियादों पर था, मजहबी बुनियादों पर ये रिजेक्ट किया गया। उसके बाद से, उस आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जमीयत उलमा अपने उस मौके पर डटी रही, उसी रास्ते पर। हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, ये हमारा देश है। जब हमारे देश में हमारे सामने इश्यूज आएंगे, हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं विद इन द कंट्री डिफरेंट इश्यूज पर, लेकिन जब देश का इशू आएगा तो हम सब भारतवासी एक हैं, एक। अरे ये ऊपर आ सकती, कुछ दुश्मन ताकतें आज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो अंदर भी मौजूद है हमारे, कि भारत का मुसलमान और देश के और लोग या देश अलग अलग रास्तों पर हैं। हम इसको, इस आइडिया को बिल्कुल पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं, देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ। सलामती को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिक्योरिटी एंड सालमियत। सिक्योरिटी तो ठीक है, सालमियत को क्या कहेंगे? हाँ, देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, दोनों चीज़ों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो। फारूकी साहब वो अंदर वालों के डर के मारे ही वो सब रिक्वेस्ट लगा रहे थे कि उसको बिटवीन द लाइन पढ़ के इधर उधर मत करिएगा। जो रूह है, जो सोच है, वो सोच ये है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ हैं और रहेंगे। और ये नए नहीं हुए हम अचानक, हमारा पास्ट इसका गवाह है, हमारी हिस्ट्री इसकी गवाह है। हमने 1951 में कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन पास किया, हमने 1963 में पास किया और अब 2019 में भी किया, बिल्कुल एक उस सोच के साथ कि हमारा देश है, हम इसके हैं, ये हमारा है। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, मैंने कही। एक दूसरी चीज़ आज के इस रेजोल्यूशन में, आज के इस कॉन्फ्रेंस में, इस हमारे इस जनरल काउंसिल की मीटिंग में पास हुई है, वो है मदरसों के बारे में। हमने मदरसों को ये एडवाइस किया है, हम लोग खुद भी मदरसे ही चलाते हैं, मदरसे के ही लोग हैं, ये एडवाइस किया है यहाँ बहुत सोच समझ करके कि हमारे मदरसे में ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जब बच्चा हमारा ग्रेजुएट होकर के जाए तो उसके पास कम अज़ कम 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जनरल सर्टिफिकेशन नहीं ही और काबिलियत होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन और काबिलियत होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये एक और काम हुआ है जो इनके कहने से रहेगा। आप कुछ पूछना चाहें तो 2-4 मिनट में पूछ लें, क्योंकि ये लोग जो है वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन है, तो रिलीजियस एजुकेशन में जब वो ग्रेजुएशन करेंगे तो साथ साथ वो भी करेंगे। साथ ये ज़रूरी है कि इतनी
12th तक की कम से कम रेगुलर एजुकेशन इसके लिए सर किसी साइंस बोर्ड है। से किसी अभी आज ये किया है, स्टेट में अब जो आगे बोर्ड इसके है। ऊपर कमेटी बनाएंगे हाँ। और वो इसके ऊपर काम करेंगे। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग बोर्ड है। जी, जी। गुजरात में है तो गुजराती बोर्ड है, तमिल में है तो तमिल है, यूपी में आएंगे तो हिंदी है। तो वो कोशिश करेंगे कि किस बोर्ड के साथ हो सके, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट से भी जरूरत होगी तो बात करेंगे। स्टेट बोर्ड से जो भी आप जो मॉडल भी होगा वो जो भी बोर्ड का सिस्टम बनेगा, हो सकता है NOIS से बन जाए जी। और दूसरी चीज तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। सर एक सवाल है, जो हमने बात कही है किसी बोर्ड को सामने रखकर नहीं कही। अभी तो जो हम जिस तरह मदरसे चला रहे हैं अपने बलबूते पर, हम सरकार इमदाद नहीं लेते। काफ़ी हमारा दारुल देवन के नहज पर जो मदरसे चला रहे हैं तो हम तमाम इस वक्त हमारे सामने वही मजमा है। जिस तरह ये उसको चला रहे हैं ऐसे ही उस तालीम के लिए भी वो काम करें, मेहनत करें। बस बुनियादी काम इस वक्त ये है। तो किसी बोर्ड के माथे हटाना, मरकजी बोर्ड या अब वो स्ट्रेंथ कितनी होगी? ये जो मदरसाज में स्टूडेंट्स आते हैं इनकी स्ट्रेंथ एक ये अलग अलग है, हाँ, अलग एक- अलग जगहों पे अलग अलग है। इसको कहा नहीं जा सकता, थोड़ा मुश्किल काम है ये कहना। यहाँ बेच के कितने तलबा होंगे ऐसे, तो अभी हम ये गिनती इस तरह की लगते नहीं है। और ये स्प्रेड ओवर अक्रॉस द कंट्री, आप जानते हैं अक्रॉस द कंट्री है। मदनी साहब, जो NRC का इशू है, असम में आपने इस्तकबाल किया है कि NRC हुई है, तो क्या अगर मुल्क भर में इस तरह कोई कदम सरकार उठाती है तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो जी ये चाहता है कि मैं डिमांड करूँगा ये सारे मुल्क में कर लो, पता चल जाएगा ना घुसपैठियाँ कितने हैं। तो जो असली है उनके ऊपर भी सब दाव लगाया जाता है, तो पता चल जाएगा, कर लो सब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर के बारे में सरकार ने 370 को कश्मीर से ख़त्म किया है और नॉर्थ ईस्ट से सरकार ने कहा कि वहाँ हम ख़त्म नहीं करेंगे जो खुसूसी स्टेटस है, और कश्मीर से ख़त्म कर दिया है। तो वहाँ भी मामला, यहाँ भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। वहाँ मुसलमान है कश्मीर में, इस वजह से सरकार ने ख़त्म किया है। पूछने वालों से सवाल है कि वो अपना तारुफ करो। मैं शम्स तबरेज़ मिलत टाइम्स से। हाँ, तो ये सवाल वो जो मामला जिस जगह का है, नॉर्थ ईस्ट की बात नॉर्थ ईस्ट की जगह होगी। मतलब सरकार ने वहाँ से ख़त्म किया, यहाँ से ख़त्म नहीं किया, और सरकार ने साफ़ किया है। तो किस वजह से मंशा क्या है सरकार की? ठीक है, सरकार के करने के तरीके होते हैं। मैंने शुरू में कहा बहुत सारी चीज़ों पर मतभेद हो सकते हैं। एक इशू पर हम अपने मुल्क के साथ हैं, आप कोई किसी के साथ हो सकता है, हम किसी के साथ नहीं हो सकते। हम अपने मुल्क के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। सर आपने कहा 1951 से आपका यही स्टैंड है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ या एग्जैक्टली। आज जो हुआ है इज द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 360। डू यू एग्री विद द स्क्रैपिंग ऑफ 370 आल्सो जो हुआ है? नहीं, बात वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं। आज जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि हम देश के साथ हैं। हमारा दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, साफ साफ कहूँ, पाकिस्तान दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ कि भारत से तुम लड़ो, लेकिन ये कि भारत के मुसलमानों को इसमें एक पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। हम इसको कंडेम करते हैं। भारत का मुसलमान कोई तीसरी पार्टी नहीं, भारत का मुसलमान भारतीय है, भारत के साथ है, अपने देश के साथ। आप 370 से भी एग्री है? नहीं, फिर आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आप बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन हर डिसएग्रीमेंट को हर मौके पर हर जगह करने की बात नहीं होती। आप कह रहे हैं मेरे वालिद साहब हैं, आप कह रहे हैं मेरी अम्मा की कसम है, तो ये क्या बात है? सर जो कश्मीर एक सवाल है सर, आपकी बातों से समझ में आ रहा है। नाम बताइए। सुहेल ETV भारत। यस। मौलाना सुहेल साहब। यस, फरमाइए। एक सवाल ये है कि आपके जिन बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि चलिए आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया है, तो अब हम देश के साथ हैं। अब मतलब आर्टिकल क्या 370 को खूबसूरत बात है, तुम भी बहुत दूर की कोड़ी निकाल के लाए। बहुत ही खूबसूरत आदमी हो। भाई तुम्हारे जैसा दोस्त अगर किसी का हो तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, 370 पर जो कश्मीर की तारीख बयान की जाती है कि उन्होंने इन शर्तों के साथ इल्हाक किया था, और कहा जाता है कि शर्त खत्म तो इल्हाक खत्म, तो आप उसकी तारीख को दुरुस्त मानते हैं? वो सही इल्हाक था या? करेंगे कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं समझता हूँ आपको इस वक्त जैसे हमारा रेजोल्यूशन जितना कश्मीर आया है, उसमें शामिल है, इसलिए हमने सवाल किया। रेजोल्यूशन जितना आया है ना, हम सिर्फ उसी के ऊपर बात कीजिए। सर ये शामिल है कश्मीर, इसलिए सवाल किया। जो चीज हमारे रेजोल्यूशन का एक मिनट, जो चीज हमारे रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, जो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं है, उस पर आप हमसे ये है शामिल रेजोल्यूशन। नहीं है। नो कमेंट। चलिए हम कमेंट नहीं करते। मदनी साहब, सेंट्रल मदरसा बोर्ड की आप लोग मुखालफत कर चुके हैं, अब क्या आप लोग उसको मदरसा बोर्ड के हम आज भी मुखालिफ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से किसी मदरसा बोर्ड के हम आज भी मुखालिफ हैं, नया कुछ नहीं है।
अभी वजाहत किया ना मैंने, एक कई जगहों पर जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वो आरोप लगा रहे हैं। बात पूछूंगी एक मिनट कि हमने जो कहा है मकसद ये जो जैसे हम मदरसे चला रहे हैं और अपने चंदे से चला रहे हैं, अपने जैसे भी वसाइल हैं उनके सरकार से लिए बगैर, इसी तरीके पर आप इनके साथ साथ ये तालीम भी दीजिए। हम किसी बोर्ड के मातहत करने के वास्ते नहीं कह रहे हैं। सर इंटरनल रिफॉर्म की बात है क्या है आपने जो एग्जैक्टली हम पहले से कहते चले आए कि मदरसे वाले खुद करेंगे जो करते हैं। सर्टिफिकेट के लिए तो किसी बोर्ड से वापस तक जरूरी होगा ना। हम नहीं चाहते। देखिए एक्सक्यूज मी, मुझे आप बड़ा क्लियरली देखिए, मैंने अभी भी कहा आपसे, इट्स ए वेरी वेरी हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड। अब ये जहाँ तक जमीयत उलमा हिंद का ताल्लुक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उसने कहा है कि उसके अंदर में जितने भी मदरसे चलते हैं और बाकी उसके अंदर की बात उसके नहीं, अलावा हम भी एक मतलब पूरे जनरल मशवरा जनरल दे रहे मशवरा दे हैं रहे मदरसे वालों हैं को। कि मदरसे जो के साथ में जो मॉडर्न एजुकेशन जो अभी तक जैसे हजरत ने फरमाया था 50 स्टैंडर्ड तक तो अभी तक भी हो रही थी, हम इसको आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा स्टेटमेंट आज का ये है कि हम इसके साथ में साइमल्टेनियसली चलेंगे। मनी साहब, एक तजवीज़ शायद जो मजहबी कट्टरता बढ़ रही है उसको लेकर भी उस पर भी गौर हुआ है। वो शाम को आइए, शाम को आइए। मेरा एक सवाल पहले से बात नहीं कर सकते ना, अभी आई नहीं है। इसी के ऊपर चेंज कराएंगे, इसी के ऊपर बस बात कीजिए और आगे